It's the only profitable new business company to go public so far. It's created a new market in India, and guess what? It's a woman-led enterprise. So that's three rare things coming together. So please welcome Businesswoman of the Year, Falguni Nayar, founder and CEO, Nykaa. And in a few years, it became one of the most profitable startups in the country. In 2020, Nykaa became a unicorn, and in 2021, it went public. 49 की एज में जहां ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अब आराम करना है, जहां कुछ लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, वहीं एक औरत ने अपने 25 साल पुराने कॉर्पोरेट करियर को छोड़ दिया, बिल्कुल उस वक्त जब वो अपनी फील्ड की ऊंचाई पर थी। उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, अपना पद, अपनी पावर, अपनी सैलरी, और शुरू किया कुछ ऐसा जो उस वक्त इंडिया में किसी ने सोचा तक नहीं था। अब ज़रा सोचिए, एक ऐसे इंडस्ट्री में जहां हर ब्रांड ग्लैमर्स एक्टर्स और करोड़ों के बजट से चलता है, वहां एक मिडिल क्लास सोच वाली सेल्फ फंडेड महिला एक ऑनलाइन ब्यूटी कंपनी शुरू करती है, वो भी बिना किसी टेक बैकग्राउंड के। सवाल उठता है, आखिर क्यों एक ऐसी औरत जिसने कोटक महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनी में 18 साल तक लीडरशिप की, जिसे दुनिया रिकॉग्नाइज करती थी, वो 49 की उम्र में एक पूरी जिंदगी का रिस्क लेती है। क्या ये सिर्फ एक स्टार्टअप स्टोरी है? नहीं, ये कहानी है उस माइंडसेट की जहां इंसान कहता है, अब बहुत हुआ दूसरों का सपना पूरा करना, अब मेरी बारी है। कोटक महिंद्रा कैपिटल में एक चमकता हुआ नाम था फाल्गुनी नायर, जो 18 साल तक इस कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर रही। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की दुनिया में उन्होंने सैकड़ों डील्स करवाई, कई स्टार्टअप्स को आईपीओ तक पहुंचाया, बड़ी कंपनियों को करोड़ों की फंडिंग दिलाई, और खुद भी उस दुनिया की मोस्ट ट्रस्टेड वॉइसेस में गिनी जाती थी। लेकिन एक बात उन्हें अंदर से खटकती थी कि इंडिया में ब्यूटी रिटेल का कोई भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है ही नहीं। फाल्गुनी ने देखा कि भारत में कॉस्मेटिक्स या स्किन केयर खरीदने के लिए लोग या तो मॉल में एक्सपेंसिव ब्रांडेड स्टोर्स में जाते हैं या फिर लोकल शॉप्स में, जहां अक्सर डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। उन्हें समझ आया कि भारत में अभी भी ब्यूटी को सीरियस बिजनेस नहीं समझा जाता, ना एजुकेशन है, ना गाइडेंस है, ना ट्रांसपेरेंसी। और तभी उन्होंने वो फैसला लिया जो उनके जैसे सिक्योर कॉर्पोरेट लोगों के लिए एक पागलपन माना जाता है। 31 मार्च 2012 उन्होंने कोटक महिंद्रा से इस्तीफा दे दिया। अगले ही दिन 1 अप्रैल 2012 को नायका की शुरुआत हुई। फाल्गुनी का सपना था हर भारतीय औरत को वो स्टेज देना जहां वो खुद पर भरोसा कर सके, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां सिर्फ शॉपिंग नहीं, समझ भी हो, जहां क्वालिटी हो, चॉइस हो और सबसे ज़्यादा ट्रस्ट हो। जब फाल्गुनी ने कोटक महिंद्रा छोड़ा तो उनके पास ना कोई टेक को फाउंडर था, ना कोई ग्लैमरस मार्केटिंग प्लान और ना ही कोई एक्सटर्नल फंडिंग। लेकिन एक चीज़ थी, क्लैरिटी। उनका विजन एकदम साफ था। इंडिया को एक ऐसा ब्यूटी प्लेटफॉर्म चाहिए जहां प्रोडक्ट बेचने से पहले भरोसा बेचा जाए। उन्होंने विदेशों में देखा था कैसे सफोरा जैसे ब्रांड क्यूरेटेड एक्सपीरियंसेस देते हैं, जहां ब्यूटी सिर्फ एक ऊपरी दिखावा नहीं होता बल्कि नॉलेज होता है। फाल्गुनी समझ चुकी थी कि भारत में ब्यूटी मार्केट है लेकिन स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ ग्राहक कंफ्यूज रहते हैं, कौन सा प्रोडक्ट असली है, क्या ये मेरी स्किन टोन के लिए ठीक है, क्या इसमें कोई मिलावटी चीज़ें तो नहीं है। नायका का मकसद था इस कंफ्यूजन को खत्म करना। उन्होंने कंपनी का नाम रखा था नायका, जो संस्कृत के शब्द नायका से प्रेरित है, जिसका मतलब है वन इन द स्पॉटलाइट, क्योंकि उनके लिए हर लड़की एक स्टार थी जो डिजर्व करती थी गाइडेंस, रिस्पेक्ट और सही चॉइसेस। अब सवाल आया फंडिंग का। फाल्गुनी ने इन्वेस्टर्स के दरवाजे नहीं खटखटाए, बल्कि अपने $2 मिलियन यानी लगभग 15 करोड़ रुपए की पर्सनल सेविंग लगाई। शुरुआत हुई सिर्फ 3 एम्प्लॉइज के साथ, और वो भी अपने पापा के पुराने ऑफिस में। कोई फैंसी बिल्डिंग नहीं, कोई लार्ज टीम नहीं, बस एक लैपटॉप, एक विजन और एक बिलीव कि भारत की महिलाएं डिजर्व करती हैं कुछ बेहतर। नायका सिर्फ एक ऑनलाइन ब्यूटी स्टोर नहीं था, ये एक ब्यूटी चेंज था। उस वक्त अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे बड़े प्लेयर्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बेच रहे थे, लेकिन उनका मॉडल था मार्केट प्लेस मॉडल। मतलब कोई भी सेलर प्लेटफॉर्म पर आकर अपना प्रोडक्ट बेच सकता था। लेकिन फाल्गुनी ने कुछ और चुना। उन्होंने मार्केट प्लेस नहीं, इन्वेंट्री लीड मॉडल चुना। यानी
सारे प्रोडक्ट्स पहले नायका खुद खरीदता है, स्टोर करता है, फिर कस्टमर को बेचता है। अब ये रिस्की था क्योंकि इसमें अपफ्रंट पैसा लगता है, वेयर हाउस लगता है, स्टॉक एक्सपायर होने का डर होता है। लेकिन फाल्गुनी ने कहा, अगर मुझे ट्रस्ट बनाना है तो मुझे कंट्रोल चाहिए, और यही बना नायका की सबसे बड़ी पहचान, ऑथेंटिसिटी। नायका ने कभी डीप डिस्काउंट पर प्रोडक्ट नहीं बेचे, बल्कि हमेशा ये सोचा कि यहाँ मिलेगा ओरिजिनल, टेस्टेड और क्यूरेटेड प्रोडक्ट। फिर आया दूसरा बड़ा कदम, अपने खुद के ब्रांड्स लॉन्च करना। आज नायका के पास हैं नायका कॉस्मेटिक्स, नायका नेचुरल्स, के ब्यूटी विद कैटरीना कैफ और वेलनेस सेगमेंट में कई नए सब ब्रांड्स। इन सब में खास बात थी इंडियन स्किन टोन, इंडियन क्लाइमेट और इंडियन प्राइस पॉइंट को ध्यान में रखकर फॉर्मुलेशन। फाल्गुनी ने सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचे, उन्होंने एजुकेशन, कंटेंट और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन का इकोसिस्टम खड़ा किया। और फिर उन्होंने एक बड़ा मोड़ लिया, ऑनलाइन से ऑफलाइन की ओर। नायका ने खोले लक्स स्टोर्स प्रीमियम ब्रांड्स और एक्सपर्ट क्यूरेशन के लिए, ऑन ट्रेंड स्टोर्स ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स और यूथ फोकस्ड लेआउट्स के लिए, कियोस्क और पॉपअप्स जहां फिजिकल एक्सपीरियंस भी मिला और डिजिटल भी। एंड 2018 में उन्होंने एक नया वर्टिकल लॉन्च किया, नायका फैशन, जहां क्लोथिंग, एसेसरीज और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स भी क्यूरेटेड तरीके से बेचे गए। फिर आया वेलनेस, जहां सप्लीमेंट्स, इंटीमेट हाइजीन और स्किन हेल्थ प्रोडक्ट्स का अलग सेगमेंट बना। मतलब अब नायका सिर्फ ब्यूटी ब्रांड नहीं, एक लाइफस्टाइल इकोसिस्टम बन चुका था। और ये सब स्ट्रेटेजी से पॉसिबल हुआ, शॉर्टकट से नहीं। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन नायका की शुरुआत इतनी धीमी थी कि पहले साल में सिर्फ 10 ऑर्डर रोज आते थे। लोगों को डाउट था, एक ऑनलाइन साइट से मेकअप कौन खरीदेगा। लेकिन फाल्गुनी नायर ने हार नहीं मानी। वो हर कंप्लेंट पढ़ती थी, हर ग्लिच पर पर्सनली टेक टीम से बात करती थी और हर प्रोडक्ट फीडबैक को एक्शन में बदलती थी। धीरे धीरे ट्रस्ट बनता गया, ब्रांड्स जुड़ने लगे और फिर कस्टमर भी। 2015 के बाद नायका ने एक अलग ही रफ्तार पकड़ ली। कंटेंट ड्रिवन मार्केटिंग, ऑथेंटिक ब्रांडिंग और स्ट्रॉन्ग कस्टमर सर्विस ने नायका को एक लॉयल यूजर बेस दिया, खासकर टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से। फिर आया 2021, जब नायका ने अपना IPO लॉन्च किया, इंडिया की पहली ब्यूटी टेक कंपनी, जो $7.4 बिलियन की वैल्यूएशन पर स्टॉक मार्केट में आई और लॉन्च के पहले ही दिन 89% का जंप दिखाया। सिर्फ यही नहीं, 2025 तक नायका का टोटल रेवेन्यू पहुंचा 2267.21 करोड़ और कंपनी को शामिल किया गया MSCI इंडिया इंडेक्स में, जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनियों की ग्लोबल लिस्ट में गिना जाता है। फाल्गुनी नायर की पर्सनल नेटवर्थ पहुंच गई 6.5 बिलियन के पार और वो बनी इंडिया की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला एंटरप्रेन्योर। 49 की एज में शुरू की गई एक छोटी सी वेबसाइट आज भारत की सबसे भरोसेमंद ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल पावर हाउस बन चुकी है। जब फाल्गुनी नायर ने नायका शुरू किया तो उनकी उम्र थी 49 इयर्स, एक उम्र जिसे सोसाइटी अक्सर कहती है अब बस, जितना किया अच्छा किया, अब आराम करो। लेकिन फाल्गुनी ने उस उम्र में वो किया जो बहुत लोग 29 की उम्र में सोचने से भी डरते हैं। आज उनके बनाए प्लेटफॉर्म ने लाखों महिलाओं को ना सिर्फ मेकअप बेचा, बल्कि कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और कंट्रोल दिया। नायका ने अकेले 3000+ लोगों को जॉब दी, भारत के रिटेल सेक्टर को डिजिटाइज करने में मेजर योगदान दिया और सबसे बड़ी बात, इसने एक पूरी पीढ़ी को सिखाया कि एज इज जस्ट अ नंबर बट विजन इज एवरीथिंग। तो अब सवाल आपके लिए है, क्या आप भी सोचते हैं कि अब देर हो चुकी है? तो याद रखिए, जब सोच साफ हो तो शुरुआत कभी भी की जा सकती है, चाहे 25 में या 50 में। अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, खासकर उनके साथ जो सोचते हैं कि उनका वक्त निकल गया है।